नमस्कार। आज हम आपको इस ब्रह्मांड के रहस्य की वो कुंजी, वो चाबी, वो कोड वर्ड आपको बतलाते हैं जो बहुत ज़रूरी है। इसका ज्ञान होना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। एक साइंटिस्ट हुए हैं निकोला टेस्ला। उन्होंने इस रहस्य का ज्ञान किया था और इस थ्योरी को डेवलप किया था। ब्रह्मांड के रहस्य की वो चाबी जो आपके भाग्य के बंद द्वार को खोलेगी वो है 369। अब आप ये कहेंगे इन 3 शब्दों में, इन 3 अक्षरों में, इन 3 अंकों में ऐसा क्या विज्ञान छिपा है कि जो ब्रह्मांड के रहस्य को आपके लिए लाभकारी बना सकता है? तो इसका जवाब है, सबसे पहले हमें मस्तिष्क का जो निरूपण परमात्मा ने किया है उसे थोड़ा समझना पड़ेगा। और निरूपण ये है कि मस्तिष्क हर वक्त नया आविष्कार चाहता है और उसकी कोशिश करता है। चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो मकान बनाने वाला मिस्त्री हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, हमारा मस्तिष्क नए नए विचार, नए नए आविष्कार करने वाला है। अब इस आविष्कार को करने के लिए जरूरी है सबसे पहले एकांत। जब हम एकांत में रहते हैं तो हमारा मन सेंट्रलाइज होता है। हमारा मस्तिष्क के जो विचार हैं वो एक जगह केंद्रित हो जाते हैं। अब जो नेगेटिव थॉट के लोग हैं उस एकांत में वे टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में आ जाते हैं। न जाने कैसी कैसी चिंताएं जो उनके जीवन में हुई भी नहीं हैं उनके बारे में विचार करने लगते हैं कि आगे ऐसा ना हो जाए। तो जो लोग ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, जो लोग जिज्ञासु हैं, ज्ञान को जानना चाहते हैं, वे पॉजिटिव होते हैं और हमारा मस्तिष्क पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करने का और वायुमंडल से अपने विचार को फलीभूत होते हुए आकर्षित करने का एक बहुत अच्छा ईश्वर का वरदान है। इस वरदान को समझने के लिए सबसे पहले हम पहला अंक 3 समझते हैं। 3 का विज्ञान क्या है? हमारा सनातन धर्म, हमारे वेद, हमारे ऋषि, जो ऋषि का मतलब है रित प्लस अन्वेषण, यानी कि जो एक एक कण की, एक एक बिंदु की खोज किया करते थे उन्हें ऋषि कहा जाता था, यानी साइंटिस्ट। तो हमारा मस्तिष्क, हमारे वेद और पुराणों के अंदर ब्रह्मांड के वे सारे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर लोग आज चांद तक और सूरज तक जा रहे हैं। हम अपने मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित करते हैं एकांत में और सबसे पहले 3 का अक्षर समझिए। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत रज तम। 3 दोष हैं जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं, वात पित्त कफ। 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 नदियां सबसे उच्च मानी जाती हैं, सबसे पूजनीय मानी जाती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। इसी प्रकार 3 का अंक, यदि हम अंक विज्ञान के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार 3 के अंक को जानना चाहें तो 3 का अंक का अधिपति ग्रह बृहस्पति होता है और बृहस्पति हमारे ज्ञान तंतुओं को बढ़ाने वाला होता है, यानी विद्या, ज्ञान, सहनशीलता, दया, उपकार, आतिथ्य सत्कार, ये सब गुणों से ओतप्रोत होता है। इस बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी माना जाता है। तो 3 के अंदर
वो शक्ति छुपी हुई है कि जो ब्रह्मांड में गुरुओं के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के आशीर्वाद से मिलती है। अब हम 6 के अंक को समझते हैं। 6 का अंक, सारा यूनिवर्स कार्बन से बना है और कार्बन का अंक भी 6 है। ज्योतिष विद्या के अनुसार, अंक विज्ञान के अनुसार 6 का अंक का अधिपति ग्रह शुक्र है और शुक्र का देवता शुक्राचार्य है। वो शुक्राचार्य जिसने मृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करके मृत लोगों में भी जीवन दान दिया है। जब असुरों का और देवताओं का युद्ध चला करता था, तब शुक्राचार्य असुरों को जिंदा किया करते थे अपने मंत्र के अनुसार। न्यूमरोलॉजी 6 के अंक को प्यार का, नृत्य का, नए नए कपड़ों की खोज यानी फैशन का आविष्कार मानती है। इसलिए 6 का अंक हमारे जीवन में प्यार का अंक होता है, यानी वी आर लव्ड, हम परमात्मा के बहुत प्यारे हैं, इस बात का सूचक है। 9 का अंक, 9 का अंक जो है जिसमें मिलता है, जिससे गुणा करें, जिस अंक के साथ इसकी गुणा करें वो भी 9 बन जाता है। 9 ब्रह्मांड का बहुत ही शक्तिशाली अंक है। अंक विज्ञान के अनुसार 9 सेनापति का अंक है, चुनौती का अंक है। यानी कि हमें जो चुनौतियां हमारे सामने, नेगेटिव चैलेंजेस, जो पहाड़ के पहाड़ हमारे सामने खड़े हैं, उन्हें जीतकर हमें पॉजिटिविटीज में बदलना होता है। ये 3, 6, 9 का विज्ञान है। अब प्रश्न उठता है कि इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। अब इसका बहुत आसान शब्दों में मैं आपको लाभ समझाता हूं। 3, सुबह सोते उठते ही अपने पास एक कॉपी कलम रखिए और 3 बार लिखिए जो आपको वायुमंडल से, जो आपको ब्रह्मांड से चाहिए। अगर आदमी बीमार है तो वो 3 बार लिखे कि मैं स्वस्थ हूँ, परमात्मा आपका बहुत बहुत आज शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। कोई गरीब आदमी है, इसे पैसा चाहिए, वो 3 बार लिखे कि मैं भाग्यशाली हूँ, परमात्मा मुझे इतने पैसे दे ताकि मेरे पास पर्याप्त धन हो जाए, मैं आपका आभारी हूँ, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कंपटीशन में फर्स्ट आना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो वे भी अपनी विश को इस तरह लिख सकते हैं, सुबह सोते उठते 3 बार। यानी हमारा पहला 3 का अंक कंप्लीट हुआ। दूसरा 6 का अंक, यानी हम दोपहर को माना गया है 12 बजे से लेके 4 बजे तक, दोपहर को अपनी कॉपी में यही विश, अपनी यही इच्छा 6 बार लिखिए। जब आप इसे 6 बार लिखेंगे, एकांत मन से लिखेंगे, आपका मस्तिष्क सेंट्रलाइज होगा और आपकी तरंगे वायुमंडल में जाएगी और ये 6 का अंक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा अंक है 9। 9 के अंक का विज्ञान है, जब हम सोने जाते हैं तब हम अपनी इस विश को 9 बार लिखें और 9 बार लिख के खुश हो जाएं, अपने अंदर खुशी का अनुभव करें। जो आप अनुभव करेंगे, जो आप अनुभूति करते हैं, ब्रह्मांड वही आपके सामने प्रस्तुत करता है।
आप टेंशन की अनुभूति अपने अंदर करोगे, टेंशन होगी। अगर आप खुशी की अनुभूति करोगे तो खुशी आपके सामने होगी। ये विज्ञान है हमारे मस्तिष्क का, ये विज्ञान है ब्रह्मांड का। तो पक्का विश्वास और खुशी का अनुभव आपकी विश को पूरा करेगा। यदि इन दोनों में कमी है तो आप चाहे दिन रात लिखते रहिए, कुछ नहीं होगा। जब आप लिख चुके हो, सुबह में 3 बार लिखे, तो खुश हो जाओ कि जो डिमांड मैंने ब्रह्मांड से की है मेरी वो पूरी हो गई। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ जाएगा। जब आप ये खुशी अनुभव करोगे तो ब्रह्मांड आपकी विश को बहुत जल्दी पूरा करेगा। यदि आपने लिख तो दिया, बेमन से लिख दिया, लिखने की क्रिया तो आपने पूरी कर दी, लेकिन उसमें विश्वास में कमी रखी, खुशी का अनुभव होने में कमी रखी, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको खुशी और विश्वास दोनों को पक्का करना होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड 3 खंभों पे खड़ा है। सबसे पहले हमें अपनी विश मांगनी है, दूसरी पक्का विश्वास के मिल गया, और तीसरा खुशी अनुभव करना। और इन तीनों का सबसे बड़ा है जो चौथा पद है, वो है धन्यवाद। कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी विश को पूरा कर दिया। मैं आपको रोजाना अपने हर एपिसोड में यही बात बार बार समझाता हूं, ताकि आप अपने अभ्यास को पक्का कर सकें। अपने अंदर विश्वास, लगन, काम करने का जुनून और उस पर खुशी अनुभव करते हुए अपनी तरंगों को वायुमंडल में पॉजिटिवली छोड़ते रहें। ये अभ्यास का विषय है। आप अपने अभ्यास को जारी रखें। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ब्रह्मांड को आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए बनाया है। आप टेंशन में उसके पास भेजोगे, वो टेंशन आपको देगा, वो भेद नहीं करेगा। जो आप भेजोगे वो देगा। आप टेंशन भेजोगे, टेंशन देगा, खुशी भेजोगे तो खुशी देगा। इसलिए अपना परिवर्तन करो। अपनी विश को 369 इसका अभ्यास डालिए। 3 बार लिखिए, सुबह दोपहर में 6 बार लिखिए, रात्रि सोते समय 9 बार लिखिए। इससे आपका अभ्यास और पक्का होगा। और एक दिन आपके सामने जब आपकी विश प्रकट होगी तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, और आप सिवाय ईश्वर का धन्यवाद देने के अलावा आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, और आप में और इसमें गाढ़ी आस्था होगी। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे इस अभ्यास को 369 की यूज करके अपने बंद भाग्य की चाबी लगाकर, 369 बंद भाग की चाबी, अपने भाग्य को खोलिए, जगाइए और एक सफल और ऐश्वर्य युक्त जीवन जिए। क्योंकि हर इंसान का जन्म सफल होने के लिए और ऐश्वर्य युक्त जीवन जीने के लिए है, टेंशन में डूबने के लिए नहीं है, चिंताओं के गहरे गड्ढे में जाने के लिए नहीं है, आपको प्रसन्नचित होकर अपनी मंजिल पाने के लिए है। मेरे सब सुनने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा दोहराते रहेंगे, ताकि ब्रह्मांड आपकी आज्ञा का पालन करके आपके सामने आपकी विश को प्रस्तुत करेगा। ये दृढ़ विश्वास आप रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको और आपके परिवार को सुख संपत्ति दे, आपका कल्याण करे। धन्यवाद।